के लिए कम शब्द कम पड़ रहे हैं। जोहार। आज का जो प्रोग्राम था आदिवासी सत्य प्रकृति सरना धर्म प्रार्थना सभा सहबाल सरना धर्म प्रार्थना सभा, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया है। बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। और ये जो सभा है इसको ऐसे करीब से जानना बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि बचपन में मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ों से मैं थोड़ी सी दूर थी। तो अब जब इन सब चीज़ मेरे सामने आ रही है तो बहुत अच्छा लगता है। इस चीज़ के लिए मैं धन्यवाद करना चाहूँगी चित्ररंजन बाबा का और हमारे जो आज गुरु हैं उनका, सीतामढ़ी उरांव माँ का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जो मुझे टाइटल मिला है ग्लोबल ट्राइबल क्वीन, ये एक आदिवासी टाइटल बहुत मान्य रखता है, क्योंकि इस जो कॉम्पिटिशन में मैं गई थी वहाँ पे मैंने आदिवासी उरांव जनजाति को रिप्रेजेंट किया। उरांव की जो वेशभूषा है, कल्चर है, मैं करीब से इन सब चीज़ों को इतनी गहराई से नहीं जानती थी, पर मेरे तरफ से जितना कुछ हो पाया मैंने अपने वहाँ बेस्ट दिखाया, वहाँ दिखाना चाहा कि क्या चीज़ें हैं जो उरांव के जनजाति करते हैं, वो कैसे पहनते हैं, वो कैसे नृत्य करते हैं, वो कैसे पहनावा पहनते हैं। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा मैं आज अलग रखना चाहूँगी, क्योंकि आज की जो प्रोग्राम है वो कुछ और चीज़ को और विषय को लेकर के है, तो मैं उन चीज़ों पर बात करना चाहूँगी। पहले, क्या हम आदिवासी, कल ही मेरी एक इंटरव्यू थी जहाँ मुझसे सवाल किया गया कि आदिवासी होना क्या पाप है, क्या आदिवासी होना पाप है, ये सवाल किया गया मुझे। क्या आप लोगों को लगता है कि आदिवासी होना पाप है? नहीं। मुझे लगता है जिसने भी ये सवाल किया वो खुद ही एक सवाल नहीं था। मुझे नहीं लगता कि ये कोई मूल्य सवाल भी है, क्योंकि किसी को ऐसे पूछ देना कि आदिवासी पाप है, मुझे लगता है ये सवाल बिल्कुल ही गलत सवाल था। किसी भी जाति से ये सवाल पूछना ही नहीं चाहिए। तो इन सब चीज़ों को परे रखते हुए मैं आप लोगों को, अगर कितने भी लोग कुछ भी बोले, वो अगर आप तक जानी हो तो वो जाएगी नहीं, लेकिन मैं इन सब चीज़ों को लेकर के एक कहानी आप लोगों से कहना चाहूँगी, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर बच्चे हैं और बच्चों को कहानी सुनना पसंद है। हमारे यहाँ पे कितने सारे बच्चे हैं, कहानी सुनना पसंद है और बच्चों को बच्चे हैं। अच्छा, कहानी सुनना पसंद है या नहीं है? वो इधर कोई बच्चे नहीं है? अच्छा, ये कहानी सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, हमारे बड़े बुजुर्ग, माता पिता, सभी वर्ग के लिए है। और कहानी इस प्रकार है कि एक गांव हुआ करता था। उस गांव में एक किसान हुआ करता था और वो मन लगा के बहुत खेती करता था, और उसकी उपज, जिस तरह से वो मेहनत करता था उसी तरह से उसकी उपज भी होती थी। और वो बहुत खुश था। खुश क्यों था? क्योंकि वो अपने आप में उसको लगता था कि वो संपूर्ण है, वो संतुष्ट था उन चीज़ों से जितनी में उसकी खेती होती थी। क्योंकि वो संतुष्ट था, वो खुश था, इसीलिए वो संतुष्ट था। लेकिन एक चालाक आदमी बहुत दिनों से उसके खेती पे, उसके खेत पे, उसके ज़मीन पर नज़र लगा के रखा था। वो चाहता था कि मैं ऐसा क्या करूं कि जो उसका खेत है वो मेरा हो जाए। फिर ऐसे ही वो जो इंसान था वो उसके पास गया और कहता है कि आपको पता है कि आपकी जो ये ज़मीन है उसके बदले अगर आपके पास एक अंगूठा जितना अगर आपके पास हीरा मिल जाए तो आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन जाएंगे। वो आदमी बस इतना ही कह करके वहाँ से चला जाता है। जब वो चला जाता है तो वो किसान रात में जब सोता है उसे नींद ही नहीं आती है। नींद क्यों नहीं आती? ये सोच करके, अरे अगर मेरे पास हीरा होगा तो मैं अमीर बन जाऊँगा, दुनिया में सबसे अमीर इंसान हो जाऊँगा। तो वो क्या करता है, दूसरे दिन उस ज़मीन को किसी को बेच देता है, और बेच करके वो हीरा की खोज में कहीं और चले जाता है। पूरा दुनिया घूम लेता है पर उसको हीरा कहीं नहीं मिलता। अब उसके पास ना पैसा था, ना ज़मीन था, ना हीरा था, उसके पास कुछ नहीं था। अब वो क्या करेगा? ना तो वो घर वापस आ सकता है क्योंकि उसके पास जो ज़मीन थी वो बिक चुकी, जो खेत थी, जो घर थी वो भी नहीं थी। तब वो जाए तो जाए कहाँ?
आखिरी में उसने अपना सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर लिया एक कुएं में डूब कर। जब हम वापस इस तरफ आते हैं उसकी खेती में, तो वहाँ पे समय वहाँ पे पानी उसके खेत के बगल से नदी पार हो रही होती है, तो उस पानी में से कुछ चमकता है। तो वो जब उसको खोल के देखता है तो वहाँ पे वो हीरा रहता है। तो उस आदमी ने सिर्फ लालच देकर बहता करके उसका पूरा जायजा जमीन, और जो उसे बोला गया था कि आपको हीरा बाहर मिलेगा, जाकर ढूंढ के आओ, वो कहीं उसके ही घर में था, उसके ही खेत में था। ये कहानी बहुत छोटी सी है, लेकिन मुझे लगता है इसका विषय और जो मैं कहना चाह रही हूँ या बताना चाह रही हूँ वो बहुत बड़ी चीज़ है। तो जो हमारी ज़मीन है, आदिवासी किस लिए है? जल जंगल ज़मीन, कुछ भी बेच डालो, जल जंगल ज़मीन नहीं बेचना है। और ऐसे कहते हैं, जैसे मैं एक लाइन आप सभी को के साथ बोलना चाहूँगी, नी देबू जल जंगल ज़मीन नहीं देबू। क्या बोले हम एक साथ? नी देबू जल जंगल ज़मीन नी देबू। ये ध्यान रहेगा ना, चाहे जो कुछ भी हो जाए, क्योंकि वो हमारी अमानत है। अगर हम उसको नहीं बचा करके रखेंगे तो कहीं ना कहीं हम आगे जा कर के बहुत कुछ खो सकते हैं। और अपने आप को बचाने के लिए उन सब चीज़ों को बचाना हमारा कर्तव्य बनता है। अगर हम उसको नहीं बचाएंगे तो हमारी जो आगे आने वाली पीढ़ी है, कहीं ना कहीं उनको वो जो जगह हमारे पास है वो भी नहीं रहेगी। तो नी देबू जल जंगल ज़मीन नी देबू, ये ध्यान में रहे। और मैं बस एक छोटी सी बात आपके पास कहना चाह रही थी। एक नागपुरी में कथा है, जे नाची से बाची, पर मुझे लगता है ये सही है, जे नाची से बाची, क्योंकि हमारे में नृत्य को बहुत महत्व दिया जाता है। लेकिन जो जागरूक होगा वही बचेगा। तो हमें इन सब चीज़ों पे जागरूक होने की बहुत आवश्यकता है। तो आज बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को मिली है, उनमें से मैं बस यही एक चीज़ बताना चाहती थी कि ये बहुत तेज़ी से ये सारी चीज़ें हो रही है। तो जो हमारी ज़मीन है उसे प्लीज़ हमारा जो हीरा उसी वही है, तो उसको ज़रूर संभाल के रखें। इसके साथ मैं अंत करना चाहूँगी। तो जो भी हमारे बच्चे हैं, मैं चाहूँगी आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, ऐसे ही जो हमारी कला संस्कृति है और कल्चर है इसी को ऐसे ही आगे बढ़ाएं, और जो बाकी की चीज़ें हैं उन पर भी आप ध्यान ज़रूर दें। धन्यवाद।